राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी सनातन प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हुए हैं शास्त्री जी के पास, जो कि शास्त्री जी सनातन धर्म के बहुत ही अच्छे ज्ञाता हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि जो जन्माष्टमी होती है, श्री कृष्ण जन्म महोत्सव, वो किस प्रकार से मनाया जाता है और उस दिन किस प्रकार की संपूर्ण दैनिक दिनचर्या होनी चाहिए, उसके बारे में आज हम जानेंगे जी शास्त्री जी से। राधे राधे। राधे राधे। आपके सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा और श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। जी आपको भी राधे राधे। आपने पूछा कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। मैं बता दूं, ये उत्सव जो है ये संपूर्ण जगत का उत्सव है जी, संपूर्ण संसार का उत्सव है जी। आज अपने घर में किसी का जन्मदिन आता है जी, हम धूमधाम से मनाते हैं। उसी प्रकार में हमारे जितने भी प्रेमी हैं, धर्म प्रेमी, जो लड्डू गोपाल जी की सेवा घर में करते हैं जी, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा और करते भी हैं कि घर में एक उत्सव के जैसा माहौल बनाएं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है तो आप घर के जितने भी सदस्य हैं सुबह जल्दी उठें और दैनिक कार्यक्रमों से निवृत्त होकर के आप मंदिर जाएं। मंदिर नहीं जा सकते, आप घर में सेवा करते हैं गोपाल जी की, जी, जी। तो गोपाल जी को सुबह सुबह उनको भी जल्दी उठाएं। श्री गोविंद है उत्तिष्ठ है, गोपाल है उत्तिष्ठ है, श्री कृष्ण उत्तिष्ठ है। भगवान को उठा करके प्रेम से उनको भी स्नान करवाएं, उनके लिए नए वस्त्र लेकर के आएं, उनके नए आसन जो हैं, उनके मंदिर की साफ सफाई, घर की आप पूरी साफ सफाई और घर में जो है पूजा का माहौल आप पूरे दिन बनाए रखें। लड्डू गोपाल जी की जो सेवा रोज करते हैं उनको पता है कि कैसे पानी पिलाया जाता है, कैसे सुबह का जलपान करवाया जाता है, दोपहर का भोजन है, रात्रि भोजन है, बीच बीच में पानी है। जो हमारे भक्त सेवा करते हैं उनको पता है। और जन्माष्टमी के दिन विशेष ध्यान रखें आप जी, मिठाइयाँ ला के रखिए, प्रसाद में मिठाइयाँ लाएं, घर में बनाएं, आप फलाहार लेके आएँ। आप जिस प्रकार से आप भाव से जो सेवा कर रहे हैं वो आप जरूर करें। सुबह आप स्नान कर लिए हो, लेकिन रात्रि को पुनः फिर आपको स्नान करना है। भगवान श्री कृष्ण को रात्रि में शून्यकाल 12 बजे जब भगवान अवतरित हुए थे, उस समय भगवान को गंगा जल से, पंचामृत से, दूध दही से, जैसे भी आप लड्डू गोपाल जी रखे हो उनको स्नान कराओ। स्नान करा करके दक्षिणावर्ती शंख से स्नान करा करके और गंगा जल से और नए वस्त्र उनको जो लेकर के आए हो, नए वस्त्र आप उनको पहनाओ। उनका सिंहासन जो है, उनका आसन जो है वो आप साफ सुथरा करो। जैसे कि मैं जानना चाहूँगा, कुछ दर्शक होते हैं उनको पता नहीं होता पंचामृत कैसे बनाया जाता है, तो आप इसके बारे में बताइए। देखो, पंचामृत 5 चीज़ों से मिलकर के बनता है। उससे पहले मैं आपको एक बात और बताऊं जी। भगवान कृष्ण को गाय बहुत प्रिय है जी, गौ माता बहुत प्रिय है। तो भगवान कृष्ण के साथ साथ आप गाय का भी ध्यान कल रखें। और ये पंचामृत जो है ना, गाय की जो सेवा, अमृत है गाय के, दूध दही घी जी, गाय के तीनों हो गए। उसके बाद में शहद और शर्करा, इन 5 चीजों से मिलकर के पंचामृत बनता है। इन पंचामृत से आप भगवान का स्नान कराओ, उसके बाद आप आरती गाओ, भजन कीर्तन का कार्यक्रम घर में रखो और उसके बाद भगवान को प्रसाद, जो भी आपकी इच्छा के अनुसार भगवान को प्रसाद चढ़ाओ। और जैसे कि फल और साथ में जो धनिया वगैरह पंजीरी बनाई जाती है, कोकोनट वो खोपरे की, तो उनका भी प्रसाद साथ में ले और सभी अड़ोसी को, सबको बांटे, पड़ोसियों को, मतलब सभी को। देखो, जितने भी मित्र बंधु बांधव आस पड़ोस में जो भी प्रेमी हैं, धर्म प्रेमी हैं, देखो ऐसे कार्य में तो धर्म प्रेमी जो है वो ही आएंगे। सबको बुलाइए और उत्सव मनाइए घर में, क्योंकि गोपाल जी का जन्मदिन है और आप गोपाल जी को घर में रखे हो तो इनका जन्मदिन आपको घर में मनाना बहुत जरूरी है। प्रसाद बनाइए, पंजीरी बनाइए आप। और विशेष रूप से मैं आपको बताऊं,
जी इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना है। जी भगवान मोर पंख से बहुत प्रसन्न होते हैं। जी। सुबह सुबह आप उठ करके घर की पूजा वगैरह करके आप अगर मंदिर जा सकते हो तो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में आप मोर पंख अवश्य लेंगे। जरूर अर्पित करके आए भगवान को। प्रेम पूर्वक भगवान को अगर आपने मोर पंख अर्पित कर दी तो भगवान निश्चित रूप से आप पर प्रसन्न होंगे। प्रसन्न होंगे। प्रसाद आप 56 भोग लगा रहे हो, आप मिठाइयाँ आप घर में बना रहे हो, बाजार से ला रहे हो, फल मेवे आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन मिश्री और माखन आवश्यक है। जैसा कि कुछ जो ये पाश्चात्य कल्चर का हमारे जो प्रभाव पड़ता जा रहा है हमारी संस्कृति पे भारतीय, तो उसके ऊपर कुछ क्या है, केक वगैरह काट के और कुछ अलग अलग विधियाँ व्यसन पान करके नशा आदि करके पार्टी कल्चर डेवलप हो रहा है हमारे देश में। वो उस तरह से भगवान श्री कृष्ण के नाम पर भी वो व्यसन करते हैं, तो वो कहाँ तक ठीक है? देखो आपके दो प्रश्न हैं, मैं आपको बताऊं। एक तो हो गया व्यसन, जी, जो शुद्ध सात्विक हैं, जो शाकाहारी हैं, वो तो इन चीज़ों से दूर रहते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है जी। क्योंकि भगवान कृष्ण के जो गोपाल जी के उपासक हैं वो तो इस दिन कोई कार्यक्रम ये अपना नहीं रखते। जी जी। अगर रखने वाले भी होते तो इस दिन नहीं रखेंगे, और सबसे आग्रह है कि इस दिन इन चीज़ों से आप दूर रहें जी, क्योंकि भगवान कृष्ण को सात्विक रूप से आपको मनाना है, सात्विक रूप से उनकी पूजा करनी है। जो भी आपके ये जो व्यसन है, कम से कम उस दिन आप इनसे दूर रहो। ये तो हो गई वैष्णव की बात। दूसरी, आप वेस्टर्न कल्चर जो बोल रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश पर बहुत ज़्यादा हावी है जी। केक काटने का प्रचलन काफ़ी दिनों से चल रहा है और आगे बढ़ भी रहा है जी। मैं इसके सख्त विरोध हूँ, बाकी किसी को हम कुछ बोल नहीं सकते। हमारा सनातन धर्म काटने के हिसाब में नहीं आता, हमारा सनातन धर्म बांटने में नहीं आता, जोड़ने में आता है। हम किसी भी उत्सव में, किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में लड्डू बनाते हैं, और लड्डू जो है एक एक बूंदी को इकट्ठा करके, एक एक छोटे छोटे कण को बेसन का लड्डू बनाए तो हल्का हल्का कण है, बूंदी है, मतलब बूंदी बनी, उससे उस बूंदी बन करके उसको भी हम इकट्ठा कर रहे हैं, न कि केक की जैसे हम लोग काट रहे हैं। हमारे यहाँ बांटने का काटने का काम नहीं होता। जी जी जी। हमारे यहाँ इकट्ठा जोड़ने का काम होता है। हमारे यहाँ बुझाने का काम नहीं होता। हर त्योहार पे, हर मांगलिक कोई भी हम काम करते हैं उसमें दीपक जलाते हैं, न कि बुझाते हैं। बाकी हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते। पर्सनल चॉइस होती है। पर्सनल चॉइस बोल करके आज लोग गलत फायदा हर चीज का उठा रहे हैं, और एक भेड़ चाल लगी हुई है। देखा देखी, अंग्रेज केक काटते थे, हमें भी केक काटो, क्योंकि उनके पास लड्डू थे नहीं, वो जानते नहीं थे, इसलिए उनके पास केक था, वो केक काटते थे। हमारे पास तो आज सनातन संस्कृति में लड्डू पता नहीं 1500 प्रकार की तो मिठाई अपने भारत में है, इतनी विश्व में कहीं है ही नहीं, सिर्फ केक है उनके पास है। तो बताइए, इतनी प्रकार की जब मिठाइयाँ होंगी तो ये मिठाइयाँ बनाएंगे ना हम लोग, क्यों ना केक ला करके केक काटेंगे। जी जी जी। वेस्टर्न में तो सिर्फ केक ही एक मिठाई होती है, इसके अलावा वो मिठाई जानते ही नहीं। अच्छा, वो ऐसी मिठाई है जिसको आप उठा के खा नहीं सकते, हाँ, उसको काटना ही पड़ेगा जी। और हमारी तो ऐसी मिठाइयाँ हैं जो उठा के आप खाइए आराम से। जी जी जी। और वो भी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। अरे हमारे यहाँ हर प्रकार की मिठाइयाँ हैं, और आयुर्वेदिक के हिसाब से एक विषयांतर हो जाएगा। हम जो लोग जो बात कर रहे थे उससे थोड़ा सा हम भटक जाएंगे। तो दर्शकों को मैं बता दूं, भगवान कृष्ण का जन्मदिन आप धूमधाम से मनाइए। अगर आप मंत्र विधि विधान नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है। अगर आप जानते भी हैं और कहीं अशुद्ध हो गए तो मंत्र में अशुद्धता मानी जाती है, लेकिन भाव में अशुद्धता मानी नहीं जाती। आपके जो भाव अगर शुद्ध है ना, वो अशुद्ध नहीं हो सकते। भाव होने चाहिए, आपके भाव शुद्ध होने चाहिए। आपके अंदर जो प्रेम है वो ठाकुर जी को देने के लिए अथाह होना चाहिए। जो वृंदावन की जो गोपियों में भाव था, वो प्यार था, वो प्यार होना चाहिए। वो प्रेम भाव जो था, उसके लिए ही भगवान कृष्ण ने यहाँ धरती पे, वृंदावन की धरती पे आकर के जन्म लिया। नहीं तो वो बनारस में भी जाके जन्म ले सकते थे, ज्ञानियों के बीच में, ज्ञानियों में ले सकते थे, ज्ञानियों में जा सकते थे और कहीं जा सकते, लेकिन उनको प्रेम चाहिए था जी। इसीलिए वो वृंदावन के मधुवन में जाकर के वहां पे उन्होंने जन्म लिया। जैसे कि शास्त्री जी, कुछ लोग क्या है कि मंदिर रात को 12 बजे नहीं जा सकते, या कोई भी कारण है XYZ, जैसे कि विकार है किसी प्रकार का, तो वो क्या करे कि घर पे ही जो पूरा जो श्री कृष्ण की सेवा कर सके, उसके लिए कुछ स्पेशल? देखो, उसके लिए स्पेशल कुछ नहीं है। जो लोग घर में लड्डू गोपाल जी को बैठा के रखे हैं, जो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं किसी भी रूप में, पुत्र रूप में, भाई रूप में, पिता रूप में, भगवान कृष्ण तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव, वो तो सर्व
सर्वा सर्वे हैं वो, तो आप उनको किसी भी रूप में मानो, आप घर में उनकी सेवा करो और उनके भोग लगाओ, आरती करो, उनका अभिषेक कराओ और प्रसाद पाओ, और सब धर्म प्रेमियों को भी आप, अगर आप घर में नहीं कर सकते तो आप मंदिर से प्रसाद मंगा लीजिए, और मंदिर से प्रसाद मंगा करके अपना व्रत जो है, आप जिस प्रकार से व्रत करें व्रत आप खोल लीजिए जी। और इस दिन जैसा कि शास्त्री जी बताते हैं कि सिर्फ फलाहारी कर सकते हैं, खाना नहीं खा सकते, तो उसके लिए देखो इसमें क्या है, अलग अलग जगह की अलग अलग रीति रिवाजें हैं। मैं आपको बताऊं, कई जगह है पूरा सुबह से लेकर के शाम तक कुछ नहीं खा, रात तक कुछ नहीं खाते जी। कई लोग दिन में फलाहार कर लेते हैं, कई लोग रात को भगवान के अवतरण के बाद में जो है वो भोजन करते हैं, कई फलाहार करते हैं, कई पंचामृत लेकर के रह जाते हैं जी, जी। तो ये अलग अलग, कई तुलसी पत्र लेकर के, सबकी अपनी अपनी आस्था के अकॉर्डिंग और क्षमता के अकॉर्डिंग सारा हो जाता है जी। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल पे बने रहिए। राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। पुनः आप सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।